हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 दिसंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि कुंडली में शुभ योग तो होते हैं, लेकिन कई बार वो फल क्यों नहीं प्रदान करते। यानी कि राजयोग, शुभ योग अवश्य कुंडली में होंगे, पर इसका फल आपको क्यों नहीं मिलता। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रात के 10:21 तक रहेगी, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र सुबह 11:09 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के समय 4:42 से 7:22 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करते हैं तो दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, सुनफा योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, कर्म सिद्धि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, ओरस पुत्र योग, कर्म जीव योग और बंधन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आज जब राजयोगों की बात करते हैं, कल भी हमने एक विशेष चर्चा की थी भद्र महापुरुष योग पर। आज हम बात करते हैं हंस महापुरुष योग पर। तो हंस योग जो है ये भी महापुरुष राजयोगों में से एक है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति के कारण हंस महापुरुष योग बनता है। कुंडली में जब बृहस्पति केंद्र में हो और स्वराशि या उच्च राशि में हो, तब हंस महापुरुष योग बनता है और ये गज केसरी योग से भी ज्यादा महान योग है। इस योग वाले जातक अत्यधिक ज्ञानी और आध्यात्मिक होते हैं और इनकी आयु लंबी होती है। तो ऐसे ही कुछ विशेष राजयोगों से संबंधित मैं आपको जानकारी लगातार आने वाले कुछ दिनों तक देता रहूंगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, 75% पॉजिटिव सिचुएशन है। यह सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति आपको कराने वाला है, विशेष तौर पर क्योंकि सोमवार का दिन है, वापस अपने काम पर आप जा चुके हैं। तो ऐसे समय में व्यापारी वर्ग कहे या नौकरी पेशा कहे, अपने काम में तेजी अवश्य आपको अनुभव करने का मौका मिलने वाला है। जो यहां पर बातें छूट गई थी पीछे, क्लाइंट आकर के चला गया है, बात फाइनलाइज होने से पहले रुकी हुई है, तो अब यहां पर फाइनलाइजेशन और डील लॉक करने का मौका आपके पास में रहेगा। अगर आपकी फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा बेहतर है। सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से यहां पर आपको देखने का मौका मिलेगा और कहीं ना कहीं ये कहा जाए दाम्पत्य जीवन का सुख कहें अनुभव करने का मौका है, संतुष्टि का यहां पर मौका है। यहां पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग और शाम के समय में कहीं ना कहीं बाहर निकलने का भी मौका आपके सामने अवश्य प्रस्तुत होगा। ऐसे समय में जो आपकी सोशल लाइफ है ये काफी ज्यादा एक्टिव रहेगी। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करने का भी आपको यहां मौका मिलेगा। ऐसे समय में अगर कोई अपनी बात या ये कहा जाए बिजनेस प्लान को पुश करना चाह रहे हैं, किसी और से फंडिंग अगर आप चाहते हैं, तो इस दिशा में जरूर प्रयास किया जा सकता है। अच्छे पार्टनर्स यहां पर आपको अपने काम के लिए मिल सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। ओवरऑल स्थिति घर परिवार की कहें, अपने दाम्पत्य जीवन की कहें, काफी ज्यादा इस समय में बेहतर रहेगी। बच्चों का साथ समर्थन भी देखने को मिलेगा और उनके विवाह से संबंधित चर्चाएं जो है वो भी यहां पर तेजी पकड़ने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा 67% पॉजिटिव है। परेशानी की बात नहीं है, अष्टक वर्ग कुछ वीक है और वध तारा का 7 है, पर चंद्रमा विशेष तौर पर आज के दिन पॉजिटिव है। ये आपकी मेंटालिटी को सुधारने का काम करेगा, मोटिवेट करने का काम करेगा। जो व्यक्ति अभी तक थक हार गया था, परेशान था छोटी छोटी चीजों को लेकर के, अब यहां पर केयर फ्री होकर के अपने काम पर फोकस करने का मौका है। विवाद अगर कोई है तो अगर उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहां पर सफलता अवश्य प्रदान होगी। अच्छी कमाई करने का मौका है और विशेष तौर पर लक फैक्टर कुछ हद तक आपको सपोर्ट करने वाला है।
तो ऐसे समय में कोई अप्रूवल अटका हुआ है, कोई व्यक्ति से इस समय में काम आपका अटका हुआ है, तो वो यहां पर गति पकड़ सकता है। ऐसे समय में जो भारत से बाहर कसिनो में जाते हैं या सट्टा खेलते हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगी। पर इतना ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना यहाँ पर बेहतर रहेगा। टोटली भाग्य भरोसे बैठना गलत रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो अवश्य इस समय में कुछ परेशानियों के साथ में इंटरव्यू की बात होगी। ये कहा जाए जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं सभी पॉजिटिव ना हो, पर अपना स्किल सेट यहाँ पे सामने वाले को प्रेजेंट करने का मौका ज़रूर है। वॉक इन इंटरव्यू है, शेड्यूल्ड इंटरव्यूज हैं जो आपके लिए इस समय में देते रहिए। यहां पर आपको फायदे की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि फुट इन द डोर वाली स्थिति है कि एक बार पैर अंदर घुसा दीजिए, उसके बाद में आगे जाकर के टू एंड फ्रो अपने पैकेज को लेकर के, सैलरी को लेकर के आप बात कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो पंचम भाव में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर 22% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ से संबंधित आपको यहां पर सावधान ज्यादा रहना है। छोटी छोटी परेशानियां हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव है, दर्द है, कहीं पे नस अटक लग रही है, तो इन चीजों से परेशानी देखने को मिल सकती है। ज्यादा सीरियस नहीं है, पर डिस्कंफर्ट कॉज करने की स्थिति फिर भी रहेगी। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितनी ज्यादा मधुर वाणी का उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा प्रेम पूर्वक सामने वाले से बात करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ऐसे समय में कठोर वचन, स्पष्टवादी ज्यादा होना यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में ना ही लोन लेना है, ना ही लोन देना है, ना ही उधार दे ना उधार ले, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका उपयोग करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क उठाएंगे तो जीत में रहेंगे। यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स जो हैं मन अशांत है, जो एग्जिस्टिंग पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसके अंदर अब आपको वो प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, तो अचानक से जंप शिप करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंतजार कीजिए। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए वापस सोच विचार करने के लिए, अपने मेंटर से, टीचर से बात करने के लिए। कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी लग रही है, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा 70% तक सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में माताजी को लेकर के विशेष तौर पर कोई ना कोई परेशानी, चाहे उनकी स्वास्थ्य को लेकर के हो या उनके व्यवहार को लेकर के हो, आज के दिन आपके साथ में जो व्यवहार है, कोल्ड ट्रीटमेंट मिल रहा है, ऐसी कोई स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है। किसी बात को लेकर के वो नाराज हैं, तो ये स्थिति इस समय में सामने स्पष्ट तौर पर आ सकती है। अब ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, आपको जानबूझ करके गुस्सा दिलाने का प्रयास, अब ये चाहे आपके कलीग्स करें, सीनियर्स करें, घर परिवार में जो यंगस्टर्स हैं वो करें, पर ऐसे में रिएक्शन देना ये आपके हाथों में है। रिएक्शन दिए तो फंस गए, इस बात का आपको ध्यान देना है। सामने वाला जो काम कर रहा है, साइड आय से देखते रहिए और देख करके नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे समय में कोई भी प्रतिक्रिया देना आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे समय में कलीग से विशेष तौर पर आपको रिस्क ज्यादा है। जो कंपटीशन की भावना है, ये आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है कि आपके क्लाइंट को पोच कर लेना, आपके टीम मेंबर्स को पोच कर लेना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको विशेष तौर पर सावधान भी रहना है और अपनी ओर से जो प्रयास है वो पूरी तरीके से करने हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो बजट को लेकर के इस समय में कुछ परेशानी आ सकती है। जो ओवर द टॉप कुछ खर्च आपने कर दिए हैं, इसको लेकर के यहाँ पे अब चिंता जरूर बन सकती है। ये भी कहा जा सकता है कुछ हिसाब के अंदर गड़बड़ी हो गई है, बड़ा अमाउंट यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, इसको लेकर के आप यहाँ पर विचलित हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये 17 तारीख की सुबह 10:26 तक है, जब तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। यहां तक में चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें, जबरदस्त रहने वाले हैं। अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी, समाज में मान सम्मान आपको मिलेगा, और विशेष तौर पे जो मेहनत है, ये मेहनत इस समय में साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनने वाली है। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स यहां पर देखने को मिलेगी, जो आपकी क्रिएटिविटी को यहां पर एम्पलीफाई करेगा, आपके एफर्ट को एम्पलीफाई करेगा और जबरदस्त प्रगति आपको प्रदान करेगा।
ऐसे समय में दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में कहना गलत नहीं है, क्योंकि यहां पर हर तरीके से आप फायदे की सिचुएशन देखने वाले हैं। बस हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा, इतना सा मैं कहना चाहूंगा। ओवर एग्जॉस्शन जो है वो यहां पर आपको परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं, अगर इस समय में कोई एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर होने वाले हैं तो आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। ऐसे समय में गृहिणी है, सो संतान के यहां पे लगाव कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शन है, कुछ ज्यादा डीपली रूटेड यहां पर महसूस होगा, पर मन फिर भी प्रसन्न रहेगा क्योंकि खुशी की बात है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में मन प्रसन्न है और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने की इस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन 33% सपोर्टिव अवश्य है, पर इस समय में एक बात का ध्यान देना है, जो हुआ नहीं उसकी चिंता ज्यादा है। डिससैटिस्फैक्शन काम को लेकर के है, उससे कंपैरिजन है, इससे कंपैरिजन है, इसने जीवन में ये कर लिया, तो इन चीजों को लेकर के विशेष तौर पर अपने आप को कम आंकने की गलती आप करते नजर आएंगे। ये कहा जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर गिर रहा है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिए कि दूसरों से कंपैरिजन नहीं, आप जो कल थे उससे कंपैरिजन है, और ऐसा करेंगे तो जीत में रहेंगे। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पर है, मार्जिन्स को यहां पे इस समय में वापस रीगेन करने के लिए आप कोई ऐसी टेक्निक अपना बैठेंगे जो आपकी गुडविल है, आपकी इमेज जो है मार्केट में, इसको खराब कर सकती है, तो इसके लिए सावधान रहें। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर चाहे ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाए या कोई गलत पार्सल मंगा लिया है, इसको लेकर के यहां पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में अपनी हेल्थ को लेकर के विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। कफ, कोल्ड, कंजेशन की समस्या कहें, लूज मोशन की समस्या कहें, ये इस समय में आपको परेशान कर सकते हैं। गलत कुछ खा पी लिया है, इसके कारण परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास ज्यादा करें। यहां पर यह कहूंगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के विचलित हो बैठते हैं, गलत व्यक्ति पर भरोसा कर बैठते हैं, किसी और के कुछ कहने से आप यहां पर प्रतिक्रिया अपने परिवार के खिलाफ कर बैठते हैं, तो आपको यहां पर ज्यादा सावधान रहना चाहिए है, विशेष तौर पर क्या रूमर सुनते हैं और क्या वापस कार्रवाई करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70 से 73% तक अब यहां पर पॉजिटिव है। विशेष तौर पे ये कहूंगा, ऐसे समय में आप कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हैं, ऐसे समय में लक फैक्टर फिर सपोर्ट करने आ रहा है। कहीं ना कहीं जो चाहत है चीज की पूरे करने की, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है, इसको पूरा करने की जो चाहत है, उस दिशा में यहां पे प्रयास आपके जोर पकड़ने वाले हैं, तेजी पकड़ने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए विशेष तौर पे अच्छा दिन रहेगा। ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में पूरी तरीके से साथ समर्थन आपको देखने को मिलेगा। रोमांस और रोमांच जो है ये यहां पर चरम पर रहने वाला है। ऐसे समय में अगर कोई सेलिब्रेशन है, मान लीजिए एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो इससे संबंधित भी काफी ज्यादा अच्छा दिन रहेगा। अच्छे गिफ्ट्स की यहां पर प्राप्ति होती नजर आएगी। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का मौका मिलने वाला है। यहां पर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी कहूंगा कि रोमांस और रोमांच जो चरम पर है, ये तो आपके लिए साथ निभाने ही वाला है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं अगर आप वर्किंग वुमेन है तो वर्किंग वुमेन के लिए भी ये स्थिति और ज्यादा फायदेमंद रह जाएगी, क्योंकि यहां पर कॉन्फिडेंस जो है ये आपके लिए उस असंभव काम को संभव करने की दशा में लेकर के आने वाला है। आनंदित रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा और हर चीज इस समय आपके पक्ष में रहेगी। बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि अपने वर्क फोर्स से संबंधित थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। यात्रा करते हैं तो यहां पर यात्रा करने से परहेज करें, या अगर बहुत जरूरी है तो बहुत सतर्क होकर के यात्रा करें। एक से ज्यादा बेहतर कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है या परिवार का कोई सदस्य है, उसको साथ में लेकर के यात्रा कर लेना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खर्च आपके बेतहाशा बढ़ सकते हैं। लाइफस्टाइल खर्चे जो है विशेष तौर पर ये बढ़ सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। मेंटली टॉर्चरस समय है अपने काम को लेकर के। सीनियर्स का इस समय में प्रेशर कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। वर्क रिलेटेड प्रेशर भी इस समय में आपको सता सकता है, और यह भी देखने को मिल सकता है कि पूरा काम करने के बाद में
क्लाइंट अचानक से लास्ट मोमेंट कोई चेंजेस अगर करता है अपने प्रोडक्ट में, अपने प्लान में, तो उसको अकोमोडेट करने के कारण भी आपको यहां पर काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, यह कहा जाए ओवर टाइम करके वर्क स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे समय में एक बात मैं जरूर यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप में है तो इस समय में जितना हो सके चुप रहना, सामने वाले को सुनना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहां पर आप अपनी बात ही करते रहना चाहेंगे तो यह परेशानी का कारण बन सकता है, रिलेशनशिप के अंदर दरार भी उत्पन्न कर सकता है, आपको एक दूसरे से अलग करने की नौबत भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा आपको सावधान ज्यादा रहना होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ से संबंधित तो ध्यान दीजिएगा ही, ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपका कई जगहों पर गुस्सा जो है वो जरूरत से ज्यादा ये परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर कोई आपका पैसा अटका हुआ है, सामने वाला देना नहीं चाह रहा है, बहुत आपने प्रयास कर लिए, तो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अगर यहां पर अपनाते हैं तो आपको आपका पैसा मिल सकता है। थोड़ा लीगल भाषा का उपयोग करते हैं तो आपको आपका पैसा मिल सकता है। शत्रु पक्ष जो है उस पर कंप्लीट डोमिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा। यात्रा करते हैं तो यह फायदेमंद रहने वाली है। ऐसे समय में परिवार में मेहमानों का आना, घर परिवार में मांगलिक कार्य को लेकर के रूपरेखा निर्धारित होना देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो पैसों में भी इजाफा देखने को मिलेगा, संपत्ति में इजाफा देखने को मिलेगा। आपके लिए जो गृहिणी है, विशेष तौर पर अगर आपके लिए कहूं तो यह समय प्रशंसा का है, यह समय वाहवाही बटोरने का है, क्योंकि जो आप कार्य कर रही हैं इसके लिए विशेष तौर पर अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। यह कहा जाए मन जो है यह प्रफुल्लित रहेगा। कम काम किया पर प्रशंसा पूरी मिली, तो यह स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। अब यह समय हेड डाउन करके, यानी कि सिर को नीचे कर एफर्ट्स को बढ़ा देने का है। आपने अक्सर देखा होगा जब स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं तो सिर नीचे करते हैं ताकि हवा का ड्रैग महसूस ना हो। यही स्थिति आपकी है कि सामने से जो इस समय में आपके खिलाफ प्रतिक्रिया की जा रही है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी को चीरते हुए आपको अपने काम पर कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ना है। और यह सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है बल्कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है। यह समय आपको आपके किए गए कार्यों की भी यहां पर प्रशंसा प्रदान करवाएगा। जो पुराने अकाउंट्स हैं उसको सेटल करने का मौका देगा, तो नए कार्य से संबंधित भी जो अथॉरिटी और इस समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरीके से निभाने के लिए यहां पर आपको अवसर प्रदान करेगा। चाहे यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा, आने वाला है एग्जाम, तो यह समय अब सीरियस हो जाने का है। यह समय चाह करके भी आप बर्बाद नहीं कर सकते। यहां पर यह नहीं कि मोबाइल थोड़ी देर इस्तेमाल कर लेते, थोड़ी देर दोस्तों से मिलकर आ जाते हैं, यह नहीं हो सकता है। यह समय आपको डेडिकेशन दिखाना है और यही आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी सेल करने का अगर प्रयास कर रहे थे तो उस दिशा में भी आप प्रयास अपने बनाए रखिएगा। कोई ना कोई इस समय में क्लाइंट आपको अच्छा मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आपके लिए जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं षड्यंत्रबाजी चल रही है, आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इन चीजों को छोड़ दीजिए। अपने काम से अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का मौका है। सीनियर्स जो अभी तक आपके खिलाफ थे वो भी आपके पक्ष में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो फेवरेटिज्म जो प्ले करना चाह रहे थे वो अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बातें आउट इन दी ओपन है। आपका परफॉर्मेंस चीख चीख कर बताने वाला है कि आपकी क्षमता क्या है, प्रमोशन का हकदार कौन है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 9वें भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट की कही जाएगी। पर इस समय में एक बात का ध्यान देना है, लीगल नोटिस का सामना हो सकता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से संबंधित कोई ना कोई नोटिस, जो बैकलॉग वाला नोटिस है वो यहां पर आपको मिल सकता है। आंसर दे दिया गया था, मैटर एक बार के लिए सॉल्व हो गया था, पर अब दूसरी धारा लगा करके उसी बात को फिर से नोटिस प्रदान किया जा सकता है, तो यह आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में गलत लोगों की संगति में आप फंस बैठेंगे, गलत आदतों में आप फंस बैठ सकते हैं, इससे आपको सावधान रहना है। विशेष तौर पर यह कहा जाए जो व्यक्ति बहुत समय से शराब छोड़ बैठा है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, आपको कहीं ना कहीं ऐसे दोस्त, ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति फिर से उस दिशा में खींच बैठेंगे और आप अपना वो जो कंट्रोल है वो खो बैठेंगे। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। ऐसे समय में
विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति, एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आपको यहां बनाया जा सकता है। यह कहा जाए कि आपके काम को कैसे धीरे धीरे दीमक की तरह खत्म किया जाए, उस दिशा में यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। समय पर समझ जाइए, संभल जाइए और ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए तो बेहतर रहेगा। मन को भाते हैं पर काम नहीं आते, इसका ध्यान रखें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में धार्मिक प्रवृत्ति आप में ज्यादा रहेगी। तीर्थ यात्राओं को लेकर के योजनाएं घर परिवार के साथ में बनाते हुए आप जरूर नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, जो मन को भी शीतल रखे और तन को भी शीतल रखे। और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 25-28% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान देना है कि घर परिवार वाले आप ही की भलाई के लिए बात करते हैं, पर वो बात कहते हैं, कहने का ढंग वो होता है जो पसंद नहीं आता। और बाहरी लोग वो सभी बातें करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, पर उससे फायदा आपको कुछ नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? बाहरी लोग समर्थन करते हैं तो वो सही है, घर परिवार वाले विरोध करते हैं तो ये गलत है। अब शनि की स्थिति यही करती है कि भ्रमित करती है, इंसान को अपनों से ही दूर करती है, विरोध करवाती है। और यहां पर अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि शनि की 7.5 चल रही है, मुझे इस बात को समझना होगा कि कौन अपना है कौन पराया है, तभी शनि की 7.5 आसान बनती है। शनि का काम ही यह है कि आपको अपने लाइफ के अंदर जो डीक्लटर करना है वो करवाए, आपकी एफर्ट किस तरफ सही होनी चाहिए वो करवाए। तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान देना है। अब व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, कुछ इस समय में असहमति के साथ में आगे बढ़ने की स्थिति है। बातें हो चुकी थी, कमिटमेंट मिल चुका था, पर जब एग्जीक्यूशन पर आए तो कमिटमेंट देने वाला पीछे हट गया। तो यह स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग हैं उन्हीं के खिलाफ यहां पर आप एक्शन लेते नजर आएंगे। ये कहा जाए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध बातें करते नजर आएंगे, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं, आपके लिए बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यंगस्टर्स हैं तो आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ में जो मर्डर गश्ती है ये इस समय में भारी पड़ सकती है, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना तक उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि हम कुंडली में शुभ योग होने के बावजूद उसका हमें परिणाम क्यों देखने को नहीं मिलता, फल क्यों नहीं मिलता, और कब ये अचानक तेजी से काम करने लगते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है ये थोड़ा सा पेचीदा है। सबसे पहली बात, जन्मपत्री में योग होना सिर्फ एक पोटेंशियल है, यानी कि आपके हाथ बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इसका मतलब यह है कि जावलिन अगर आप थ्रो करेंगे तो बहुत ज्यादा शानदार थ्रो करेंगे, लंबी दूरी तक थ्रो करेंगे, ये पोटेंशियल है। अब ये जरूरी नहीं कि वो योग हर समय सक्रिय रहे। योग निष्क्रिय होने के भी कई कारण होते हैं। अगर योग बनने वाले ग्रह जो हैं ये नीच राशि में हो, अस्त हो गए हो या वक्री हो तो उसका असर कम हो जाता है। जैसे गजकेसरी योग है लेकिन गुरु स्वयं नीच राशि में बैठे हैं तो योग की शक्ति काफी घट जाती है, कम हो जाती है। फिर वहीं पर पाप ग्रहों का दबाव और प्रभाव, शनि, राहु, केतु या मंगल, ये कठोर दृष्टि शुभ योगों की चमक को कमजोर कर देती है। ये योग फल देने में देरी करते हैं, विलंब देखते हैं और कई बार फल रुक ही जाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो सही दशा का ना होना है। आमतौर पर देखा जाता है कि आज के समय में व्यक्ति का जीवन जो है वो 70-75 साल तक मैक्सिमम है। अब ऐसे में आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा सबसे ज्यादा शुभ होने वाली है, पर बृहस्पति की दशा शुरू ही 80 वर्ष के उपरांत होती है। तो यह कारण है कि वो दशा का होना ही नहीं आपको फायदा कैसे पहुंचाएगा। आपकी कुंडली में चाहे जितना बड़ा राजयोग हो, जब तक उस ग्रह की दशा नहीं आएगी, योग अपने पूर्ण रूप में काम नहीं करेगा, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कई लोग लाइफ में अचानक एक समय आते ही ऊपर उठते हैं क्योंकि उनकी योग दशा शुरू हो जाती है। फिर बात आती है गोचर विरोध की। अगर ग्रहों का ट्रांजिट यानी कि गोचर फल जिसे हम कहते हैं ये खराब भावों में चल रहा है, जैसे शनि अष्टम भाव में, राहु द्वादश भाव में, तो शुभ योगों का असर कमजोर पड़ जाता है।
खास करके धन, कैरियर और मन की शांति इससे प्रभावित होती है। फिर एक बात बहुत साफ समझ में आती है, योग दिशा देते हैं लेकिन गति कर्म देता है। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करता है या फिर दशा के विरुद्ध करता है तो योग परिणाम नहीं देते हैं। और एक बात है, ये योग कब एक्टिव होते हैं। अब यहां पर हम ये बात अवश्य करना चाहिए है कि शुभ योग कब जागता है, कब तेजी से काम करता है। जब योग बनाने वाले ग्रह की दशा आती है, यह सबसे शक्तिशाली एक्टिवेशन होता है। जैसे ही योगदाता ग्रह की दशा शुरू होगी, जीवन में बढ़त शुरू होगी, अवसर मिलने लगेंगे, सफलता तेजी से आएगी और यह व्यक्ति के जीवन का असली गोल्डन पीरियड बन जाता है। अगर गुरु, सूर्य, चंद्र और शनि ये अनुकूल भावों में ट्रांजिट कर रहे हैं तो जीवन में रुकावटें कम होती हैं और योग तेजी से फल प्रदान करना शुरू करते हैं। फिर यहां पर बात आती है वर्षफल की। वर्षफल कब साथ देगा, यहां से सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है, क्योंकि आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बात नहीं कर रहे, आप आने वाले 20 वर्षों के लिए बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं 2026 की, कि 2026 के अंदर अगर मेरा ये प्लान एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा। तो यहां पर बड़ी भूमिका वर्षफल निभाएगा। कई बार जन्मपत्री में योग होते हैं, दशा भी ठीक होती है, लेकिन फल तभी मिलता है जब वर्षफल उस योग को एक्टिव करता है। यानी कि जन्मपत्री में कैरियर योग है लेकिन दशा नहीं। अचानक वर्षफल में 10वां भाव मजबूत हो जाता है, अब पूरा साल कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं इस साल सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में यह वर्षफल का असर है। योग, दशा और वर्षफल तीनों का मेल, सही फल तभी मिलेगा जब तीनों बातें साथ हो। जन्मपत्री में योग हो, योग वाले ग्रहों की दशा चल रही हो, वर्षफल उस योग को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर रहा हो। यही कारण है कि ज्योतिष में समय सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तभी मैं बार बार कहता हूं कि समय का इंतजार कीजिए, समय के पास में ताकत है समय को सही करने की। समय ही समय को सुधारता है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर बात आती है शुभ योग के पोटेंशियल की। हमेशा एक्टिव कोई भी योग नहीं रहता। कमजोर ग्रह, पाप दृष्टि, गलत दशा, खराब गोचर, ये जो है ये फल को रोकने का काम करते हैं। अगर सब कुछ सही होगा तो ईश्वर में और आप में फर्क क्या है। योग तभी फलते हैं जब उनकी दशा, गोचर और वर्षफल सपोर्ट करते हैं। वर्षफल योगों की समय बताता है, कब जीवन आगे बढ़ेगा और कब आपको सावधान रहना होगा। अगर आप भी 2026 से संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, यानी कि कोई बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, चाहे वो कैरियर से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है या कोई बड़ा डिसीजन पेंडिंग है, प्रॉपर्टी के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ राशिफल के भरोसे मत रहिए, क्योंकि यहां पर यह निर्णय लाखों करोड़ों का है। तो इसके लिए एक बार अपने जीवन की सही दशा और दिशा को निर्धारित करते हुए कुंडली विश्लेषण आपको जरूर करवाना चाहिए। चाहे वो मुझसे कराएं, मेरे पिताजी से कराएं, पर अपॉइंटमेंट के लिए इन्हीं नंबर्स पर संपर्क कर आपको स्पष्ट तौर पर बताना है कि आप विश्लेषण किन से करवाना चाहते हैं। बाकी हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।